ओम शांति। बाबा का बनने का भाग्य। सत्यों की दिनचर्या में प्रकृति के नेचुरल साज जगाएंगे, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों के आदिकाल अमृत वेले से श्रेष्ठता देखो तो कितनी महान है। वहाँ प्रकृति का साधन है और संगम युग आदिकाल अर्थात अमृत वेले कौन जगाता है? स्वयं प्रकृति का मालिक भगवान तुम्हें जगाता है। मधुर साज कौन सा सुनते हो? बाप रोज बच्चे मीठे बच्चे कहकर बुलाते हैं। ये नेचुरल साज, ईश्वरीय साज, सत्युगी प्रकृति के साज से कितना महान है, उसके अनुभवी हो ना। तो आज अमृत वेले की इस वाणी में या इस भाग में हम सभी ने सुना कि संगम के अमृत वेला सत्युग में भी होगा, अमृत वेला संगम पर भी है। अमृत वेले में ही सत्युग में दिनचर्या शुरू होगी और अमृत वेले ही संगम से बच्चों की दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन वहाँ पर सत्युग में नेचुरल साज जगाएंगे। प्रकृति, हवा चलेगी, पंछी बोलेंगे, पेड़ के पत्ते हिलेंगे, तो वो म्यूजिक की तरह होगा। लेकिन यहाँ पर कौन सा साज है? बच्चे, मीठे बच्चे, अमृत वेले बाबा ऐसे कह करके जगाते हैं। तो आज सतगुरुवार के बाबा के महावाक्य 6 अगस्त 2026 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। उत्तर, सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, ये है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वो जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल ना हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आंख ना डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिरे सुनाई जाती हैं। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही हैं। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। बाबा ने कहा भक्ति में बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते, डांस करते। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है। बाबा ने कहा उस डांस में तो कर्मेंद्रियां बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में फंसना। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना। बाबा ने कहा क्रोध नाम रूप में फंसाता नहीं है। पहले पहले है ये जिसकी बड़ी संभाल करनी है। कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर के जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। ये नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहेक ऐसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो।
कई कई बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा तो ऐसे कह रहे हैं कि हम नाम रूप में फंसे हैं, लेकिन बाबा ने कहा ये बहुत गुप्त बीमारी है। कौन सी? नाम रूप में फंसने की। कोई भी बड़े आदमी को देखा, कोई भी अच्छे व्यक्ति को देखा, कोई भी अच्छा पोजीशन पद वाला देखा तो एकदम से कहाँ पहुंच जाते हैं? उनके लगाव, झुकाव और प्रभाव में पहुंच जाते हैं, आकर्षण में चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ये बहुत खराब बीमारी है, ये बहुत गुप्त बीमारी है। और फिर जब बाबा ये बीमारी बताते हैं तो बाबा के बच्चे बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा तो ऐसे ही कहते हैं कि हम नाम रूप में फंसे हैं। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योति जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ ना जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। वास्तव में ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को भी बड़ी ज्योति कहते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है, फालतू घी जाता है। यहाँ तो तुम्हें कुछ भी डालने का है नहीं, याद घृत का काम करती है, याद रूपी घी है। तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं। नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास, भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते, चाहे सिख हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे ईसाई, पारसी, जैनी जो भी हैं, तो वो सभी किसको मानते? एक निराकार को मानते। लेकिन क्योंकि वहां पर एक देहधारी का नाम है, इसलिए फिर सब क्या मानते हैं कि हिंदुओं का या सनातन धर्म का शास्त्र गीता है, हमारा नहीं है। तो बाबा ने कहा शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, बड़े ते बड़ा मंदिर सोमनाथ का था। अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है। बाबा कहते हैं आजकल करते करते काल खा जाएगा, समय बाकी थोड़ा है, बाप से तो वर्षा ले लो। और जब प्रॉप भी लिखाते हैं तो बाबा ने कहा उस समय भी ये समझाना होता है। जबकि निश्चय करते हो कि वो बेहद का बाप है तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ तो करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते हैं इस योग से तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहें कि अब सब दुख दूर करने वाला बेहद का बाप, उसको याद करो। तो उनको याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। बाकी बाबा ने कहा पवित्र तो जरूर रहना पड़े, मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो कर्मेंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। हर एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता तो नहीं होती। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं जब तुम अच्छे योगी बनेंगे कहाँ भी आंख डूबेगी नहीं, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। मुख्य है ये जो धोखा देती है आंखें। बाबा ने कहा ये आंखें क्या देती हैं? सबसे ज्यादा धोखा देने का काम करती हैं। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा कि हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है,
तो अपनी जांच करते रहो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा कि मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो बाबा ने कहा अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मत मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। उनको ये पता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो, हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। बाबा ने कहा सबसे अच्छा रत्न है मन मना भव। बाप को याद करने से तुम वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। ये है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा रूप भी बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे वो समझें कि हमारा पद ऊंच है। बहुतों के कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी तो रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आती है। दिल होती है कि ऐसी ब्राह्मणी हमको भी मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंडर सर्विस करनी चाहिए। आप ही शौक होना चाहिए कि मैं सेंटर पर चक्र लगाऊं। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो उनको शौक होना चाहिए 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा आऊं। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे। जो करेगा सो पाएगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो। दुनिया में बहुत लोग हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, चक्कर काटने के लिए जाते हैं, या फिर किसी से मिलने जुलने संभालने के लिए जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा उन चक्रों में, उन जानों में, उन संभालने में और यहाँ के चक्रों में, यहाँ के जाने में और यहाँ के संभालने में बहुत बड़ा अंतर ये है कि यहाँ जब हम चक्कर काटती हैं, ब्राह्मणियाँ घूमती हैं, किसी को संभालती हैं, किसी का पता लेती हैं, तो जाते जाते ही किसी को एक नया जीवन का दान दे करके भी आते हैं। तो हमारा चक्र काटना अर्थात किसी मनुष्य को जिए दान देना। उसके बजाय संसार में बहुत लोग हैं चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वो किसी को जिए दान तो नहीं दे रहे हैं ना। इसलिए बाबा ने कहा 2 बातें चाहिए। एक तो ब्राह्मणी बहुत सर्विसेबल होनी चाहिए, दूसरा उसके अंदर सर्विस का शौक भी होना चाहिए, और तीसरी बात भी बाबा ने कही कि उसके अंदर से अच्छी खुशबू भी आनी चाहिए, और चौथी बात भी बाबा ने कही कि वो ऑलराउंडर भी होनी चाहिए। अगर ऐसा वो खुद को समझती है तो बाबा ने कहा चक्र लगाओ, मनुष्य को जिए दान देते रहो। ये बड़ा उत्तम से उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। अब बाबा ने कहा ब्राह्मणी एक, जाने के स्थान अनेक। आगे माताओं के लिए भी आएगा और अभी धंधे वालों के लिए भी आया। ब्राह्मणी तो सबको चाहिए, पर ब्राह्मणी हम तक पहुंचेगी कैसे, उसकी व्यवस्था कौन करेगा। तो बाबा ने कहा सबसे पहली चीज उसको खुद शौक होना चाहिए। तो बाबा कोई कमी नहीं रखने देगा, सब प्रकार का खर्चा उसको बाबा अपने आप भेजेगा, तो वो खुद चली जाएगी। दूसरी बात, अगर जो चाहते हैं कि भाई अकेली ब्राह्मणी क्यों जाए, हम भी जाए,
तो वो क्या कर सकते हैं, जिनके, जैसे बाबा ने धंधे वालों की बात करी, माना भाइयों की बात करी, जिनके पास गाड़ियां हैं, तो वो ये कर सकते हैं कि छुट्टी के दिन या समय निकाल करके कि हम अपने साथ बहन जी को या ब्राह्मणी को लेकर के जाएंगे। तीसरा, आगे बाबा माताओं को भी कहने वाले हैं कि अगर वो भी चाहती हैं कि मैं भी औरों को जाकर के जिये दान दूं, तो वो भी इसके अंदर अपनी भागीदारी ले। वो भागीदारी आप सभी को कल समझाई दी थी कि माताएं अपनी भागीदारी रोज डाल सकती हैं और कैसे डाल सकती है। लेकिन क्या होना चाहिए, केवल शौक होना चाहिए, जो आपने कहा मन होना चाहिए। बिना मन के तो सिर के ऊपर हथौड़ा लेकर के खड़े हो जाओ, परंतु मन बनाया हुआ है करना नहीं है तो करना नहीं है। और जिनको तीर लगना होता है, उनको तीर लगाने के लिए इन ब्राह्मणियों को समझाना भी नहीं पड़ता। वो मुरली चलती है और वो बाबा सीधा उनको तीर लगा देता है। योग याद जिसकी बहुत जबरदस्त है। शिव बाबा ने कहा आज कि सर्विसेबल को बाप प्यार भी करेंगे और उसकी परवरिश भी करेंगे। मतलब उनका जो भी रहन सहन पालना है, उसके लिए कोई चिंता नहीं करनी होती, वो अपने आप होता है। जिनको सर्विस का होगा वो सर्विस बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है। तुम जिये दान देते हो, किसी को विनाशी रत्न ज्ञान रत्नों का दान करना है। इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान और कोई नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणी कमजोर होने के कारण सर्विस भी ढीली पड़ जाती है, इसलिए सभी अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर के चक्र लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी हैं, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाएं। बाप भी सबका हीरे जैसा जीवन बनाते हैं, तो तुम बच्चों को भी सर्विस करनी चाहिए, सोचना चाहिए। घर पर पूरा दिन काम धंधा करते हुए सोचना चाहिए कि सेवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, ना कि केवल इंतजार करना चाहिए कि हमें जब कहेंगे ना नाम लेके तभी हम, मुझे तो का ही नहीं, ऐसे ऐसे आगे नहीं बढ़ सकती हैं सेवाएं। और सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि कोई भी सेवा केंद्र है जहाँ पर आज सेवाएं चल रही हैं, ऐसा एक भी सेवा केंद्र नहीं है जहाँ सेवाएं ना चल रही हो। ठीक है, पर एक सेवा केंद्र को लेकर के आओ जहाँ सेवाएं चल रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे कारण हो रहा है, हमारे कारण हो रहा है, लेकिन सिर्फ बाबा ने कहा ब्राह्मणी वहां की ढीली पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, तो बाकी सारे पीछे ऐसा ही होगा ना। इसके लिए फिर भी बाबा ने जड़ की तरफ ही ध्यान खिंचवाया है कि मजबूत फिर भी इनको ही रहना है। ये अगर मजबूत होगी तो ये कईयों को उमंग उत्साह में ला सकती है। अभी बाबा ने माताओं को याद किया। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है ना, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की भी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व हैं, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना ये हो गई बुद्ध की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम, बाकी है मध्यम। और आजकल के लिए मनुष्य को बाबा ने कहा कि आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, तो वो है पतित। तो 3 प्रकार की पूजा बताई है भगवान ने। सबसे उत्तम पूजा है किसकी, शिव की पूजा, क्योंकि वो बॉडी लेस है, शरीर ही नहीं है, तत्व ही नहीं है। दूसरी पूजा है मध्यम प्रकार की पूजा, और वो है देवी देवताओं की, जिनके शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र है। मतलब शरीर जो तत्वों से बना है सत्युग त्रेता वाले, तो वो तत्व सतो प्रधान। और तीसरी प्रकार की जो बिल्कुल पतित पूजा बाबा ने बताई, वो किसकी है कि मनुष्यों को भी बैठ करके पूजा करते हैं। माना गृहस्थी हैं और उन्हों के भी बैठ करके गृहस्थी लोग क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की तरह।
तो बाबा ने कहा महान आत्माएं तो ये देवताएं होते हैं, सन्यासियों से भी वो जास्ती पवित्र है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको ये अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो हैं, हर एक अपने घर में लगा दें तो याद रहेगा। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा, सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे। इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे, और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। बाप को याद करते हो, ये भी बहुत बड़ी सर्विस है। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक अव्यक्त मुरली सुनी है जो पूरी सेवा के ऊपर चली है। उसमें बाबा ने कितने प्रकार की सेवा बताई? 4 प्रकार की सेवा बताई थी। कौन कौन सी? ये तो तन मन धन संबंध का सौदा, ये मुरली थी। सेवा कौन सी बताई थी? बाबा ने 3 सेवाएं बताई थी जहां तक मुझे याद है। पहली सेवा वो है स्व की सेवा, जिसमें बाबा ने कहा था तुम मुरली पढ़ते हो, योग करते हो। जब मुरली पढ़ रहे हैं, जब योग कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, उस समय हम किसकी याद विचार सागर मंथन कर रहे हैं, या फिर कोई भोग प्रसाद बना रहे हैं, या फिर किसी को कोर्स समझा रहे हैं, किसी को घर वालों को बाबा की मुरली के बारे में समझा रहे हैं, तो ये नहीं, वो नहीं। तो जो खुद से जुड़ा हुआ है सारी चीजें, तो वो कौन सी सेवा हो गई? पढ़ाई लिखाई योग धारणाओं से, वो हो गई स्व की सेवा। दूसरे प्रकार की सेवा कौन सी बाबा ने कही? वो थी विश्व सेवा। उसके अंदर सबको 2 बाप का परिचय देना, घर परिवार बाहर वालों की सेवा करना। और जिसमें बाबा ने कहा तुम अपने साधन लगाते हो, अपने वैभव लगाते हो, और अपना तन और ये सब लगाते हो। तीसरी प्रकार की सेवा, और वो कौन सी थी? तीसरी प्रकार की सेवा, और वो थी यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा के अंदर बाबा ने कहा 2 ही चीजें लगती हैं, और वो है तन और दूसरा है धन। और चौथी प्रकार की सेवा, 3 सेवाएं बोलते बोलते चौथी सेवा याद आ गई जो अभी इन्होंने बोली, और वो थी मनसा सेवा। ये मुरली चली थी मनसा सेवा के ऊपर। तो बाबा ने कहा अगर स्व सेवा नहीं कर सकते, बाबा ने कहा अगर विश्व की सेवा भी नहीं कर सकते, अगर यज्ञ सेवा भी नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा मनसा सेवा तो है, अर्थात जो कहा अपनी कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। और इसी मुरली के अंदर आगे चल करके बाबा ने ये बात कही थी कि चारों प्रकार की सेवा करोगे तो सब में मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर 4 में से कोई 2 प्रकार की भी सेवा अगर आपने विधि प्रमाण करी, विधि प्रमाण का मतलब एक दिन भी मिस नहीं, एक दिन भी ढिलाई नहीं, एक दिन भी अलबेलापल नहीं कि वो तो है ही, तो बाबा ने कहा तो भी तुमको 4 सेवाओं के बराबर नंबर 2 में ही मिल जाएंगे। याद है क्या ये मुरली? सभी को याद होनी चाहिए थी, और याद है भी सभी को। ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पर बाबा ने इससे जुड़ा हुआ एक वाक्य कहा है, बाप को याद करो, ये भी बड़ी सर्विस है। तो ये कौन सी सेवा हो रही है? स्व सेवा हो रही है। तत्व आदि भी सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम बहुत है, परंतु वो सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा ये है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता है। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की, देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कोड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे या ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं। बताओ कल किस किस ने सर्विस की, सेवा की? एक का भी हाथ ऊपर नहीं है, क्यों? कोई ने नहीं की? कोई यज्ञ की सेवा करी होगी,
कोई विश्व की सेवा करी होगी, किसी को ज्ञान सुनाया होगा। दो ही के हाथ खड़े हैं। बाबा ने कहा अपने आप को चेक करो, हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। कल करी तो है कईयों ने सेवा, पर हाथ भी ऊपर किया, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सेवा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है ना, शायद, क्योंकि करते तो है ही। बाबा ने कहा और अगर नहीं है तो उसके बीच में कोई रुकावट है, एक कोई ना कोई अवगुण है, उस अवगुण को अगर हम निकाल देंगे तो हम भी बाबा जैसा चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिए दान दें, सेवा करें, यज्ञ संभालें, तो वो हम कर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं, अनेक मतें है ना। तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो, तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुम हो डबल नॉन वायलेंस, तो हम सभी कौन है? डबल अहिंसक हैं। ना विकार में जाते हो ना गोली चलाते हो। वाइसलेस से बाबा ने कहा वॉयलेंस से कोई भी, हिंसा से कोई भी विश्व पर बादशाही नहीं पा सकते। बाबा ने समझाया है ये दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। अमेरिका और रूस है दोनों ही क्रिश्चियन, लेकिन बाबा ने कहा अगर वो मिल जाए, उनके पास इतनी पावर है तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। कृष्ण ने ही कृष्णपुरी को हप किया है। असल तो भारत श्री कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए, अब फिर वापस धन होता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियां बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना और अब वो आपस में ही लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए, इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमें कोई बात कह रहा है पुरुषार्थ की, वर्षा पाने की, और अच्छे युक्ति और अच्छे तरीके और कमी कमजोरियां बताई जा रही हैं, तो बाबा ने कहा इसमें कोई तंग होने की आवश्यकता नहीं है कि ये हम कहाँ आकर के फंस गए, इससे पहले तो यही थे। तंग नहीं होना। अगर इन सभी बातों को, अगर एक बच्चा माँ के डांट को अपना सौभाग्य समझ लेगा तो वो बच्चा आगे भविष्य में जा करके एक बड़ा अधिकारी बन जाएगा, एक बड़ा समाज सेवक बन जाएगा, एक बड़ा अच्छा सुयोग्य नेता बन जाएगा जो पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा, समाज को अच्छा सुधारेगा। लेकिन अगर वो ही बच्चा अपनी माँ की डांट से क्या हो जाएगा? तंग हो जाएगा, और तंग होकर के कहेगा इसका तो रोज का यही काम है, एक ही बात के पीछे ये मम्मी लगी रहती है। वो बच्चा भविष्य में जाकर के क्या एक अच्छा नेतृत्व करने वाला नेता बन सकता है? नहीं बन सकता। क्या वो एक अच्छा समाज सेवक बन सकता है? नहीं बन सकता। एक वो बड़ा अच्छा अधिकारी ऑफिसर बन सकता है? वो नहीं बन सकता। तो ये तो अपनी अपनी सोच और बुद्धि की बात है कि हम भगवान के और यज्ञ की बातों से तंग होते हैं, या इन बातों में से अपने फायदे की बातों को उठाओ, अप्लाई करो और अपने आप को और ज्यादा निखारो। वो अपने अपने बुद्धि और सोच का विषय है।
इसलिए शिव बाबा ने मुरली के लास्ट में कहा कि इसमें तंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, तो किन दो बातों पर आज पूरा दिन अटेंशन देना है? पहला, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। रूप बसंत का मतलब ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। केवल ज्ञान है हमारे अंदर इनफ नहीं, योग की स्थिति भी चाहिए। तो बाबा ने कहा रूप बसंत बनना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है, दूसरे को नहीं देखना है, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरे को देखने से दो ही चीजें आती है, कौन बताएगा? दूसरे को देखने से दो ही चीजें आती है। अगर दूसरा, माना मेरा साथी फास्ट चल रहा है तो ईर्ष्या आ सकती है, और अगर फास्ट नहीं चल रहा है तो हमारे अंदर सुस्ती आ सकती है। इसके लिए दूसरे को देखना ही नहीं है। बाबा ने क्या सिखाया है? यहाँ पर केवल बाबा हैं, दादा हैं, यहाँ पर केवल बाप दादा मात पिता और ये ब्राह्मण है। देखना है तो किनको देखो? इन ब्राह्मणों को देखो। एक दूसरे को देखने से क्या होएगा? अभी पीछे मधुबन में इतनी जबरदस्त क्लास चली है, उन्होंने कहा कि जो जिज्ञासु हैं, जो अपने घरों से आते हैं, वो तो 1 घंटे के लिए यहाँ आते हैं। 23 घंटे वो कहाँ रह रहे हैं? 23 घंटे अपने अपने घरों में रह रहे हैं। घरों में रहने का मतलब उस जंजाल में रह रहे हैं, कई सारी बातों व्याधियों में, कई सारे अपने मन के औरों के विकारों के बीच में रह रहे हैं। तो सब एक ही तरह तो आ रहे हैं ना अपने अपने स्थानों से, और अगर हम उनको केवल 1 घंटे में अच्छा समझ करके और उनको देखने लग जाएं, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा बैठते हैं, आते हैं, तो हमें नहीं पता 23 घंटे के उनके अवगुण भी हम खींच लेंगे, हमें पता नहीं चलता। ये एक बाबा ने वाइब्रेशन की बातें बताई हमें। इसलिए बाबा कहते हैं देखना है तो किनको देखो? इन ब्राह्मणों को देखो, और ब्राह्मणों में भी उनको देखो जिनको आप अच्छा समझते हो, जिनके अंदर हमें लगता है कि हाँ इनका स्वभाव कैसा भी हो, पर भाई इनकी धारणाएं बहुत जबरदस्त है, ये बोलते क्या भी हो लेकिन इनका मर्यादाएं हैं वो बहुत ऊंची है। तो कम से कम हम उनको टच तो कर पाएंगे, माना उनके वाइब्रेशन को खींच तो पाएंगे, क्योंकि 24 घंटे जीवन किन्होंने दिया है? इन ब्राह्मणों ने दिया है। यस और नो? यस, इन्होंने दिया है। आप एक दिन मुरली मिस करोगे, उससे कुछ नहीं नुकसान हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन एक दिन हम मुरली मिस करेंगे, उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कई सारी आत्माओं के पास चांस है कि वो ढीली पड़ जाएंगी कि दीदी ने भी तो मिस किया, हम भी मिस कर देते हैं, चलता है। कारण है क्योंकि 24 घंटे जिन्होंने जीवन दिया उनको और ज्यादा। इसके लिए देखना है तो थोड़ा इनको देखो, नहीं तो बाबा ने कहा और किसी को भी नहीं देखना, और अगर किसी को भी नहीं देखना तो ये बैठा है कंप्यूटर, हमारा सारा डाटा इसके अंदर है, इनको देखो। कि ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे यज्ञ में, तो बाबा स्व सेवा क्या करते थे, बाबा यज्ञ सेवा क्या करते थे, बाबा विश्व की सेवा क्या करते थे। और मनसा सेवा के लिए तो थोड़े दिन पहले सबने सुना, 2 या 3 दिन पहले ब्रह्मा बाबा की बात आई है मुरली में, कि कोई बच्चा बीमार होता था तो बाबा के पास टेलीफोन आता था माउंट आबू में, और बाबा रात रात भर जाग करके उस बच्चे को क्या देते थे? ये होती है मनसा सेवा, सर्च लाइट देना। और हम मनसा सेवा किसको बोलते हैं? चलते फिरते कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं उसको हम मनसा सेवा सोचते हैं। वो मनसा सेवा नहीं है, वो स्व सेवा है, कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं सोच रही हूँ कि ये सब आत्माएं हैं, ये सब आत्माएं हैं।
ये किसकी सेफ्टी के लिए सोच रहे हैं? हम अपने लिए। बाकी मनसा सेवा करने के लिए भी बहुत जबरदस्त एक अवस्था चाहिए, जो बाबा ने कहा। तो आज सभी एक बात याद रखेंगे कि हमें रूप बसंत बनना है, दूसरी सारी बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है, अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना और दूसरे को नहीं देखना। दूसरी पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है, सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को भी दुख नहीं देना, कर्म इंद्रिय जीत बनना है। आज का वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। बाबा ने कहा, संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्व गुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं, तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मनाभव रह सकता है, अर्थात जिसने अपने मन को जीता उसने सारे जग को जीता। तो बाबा ने कहा, भगवान की याद में रहना है तो उसके लिए पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना आवश्यक है। ये अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाबा ने कहा, पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति, मेमोरीज, हमारी यादें। जब स्मृति रहती है कि ये देवी है, तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है, और जब स्मृति रहती है कि ये तो एक फीमेल है, तो वो स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचती है। सामने एक लेडी है, अगर हम उसको एक लड़की, एक महिला, एक नारी, एक स्त्री के रूप में देखेंगे, तो जैसी स्मृति हमारी दृष्टि और वृत्ति भी कैसी हो जाएगी, उसका सूट, उसका फिगर, उसका रंग, उसके बाल, उसकी स्किन, उसका टोन इसके ऊपर जाएगा। और जैसे हमको स्मृति आई कि ये एक आत्मा है, इतने में उसके गुणों पर ध्यान जाएगा। आत्मा समझने का मतलब उसके गुणों को देखना। और हर आत्मा का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? जल्दी बोलो। हर आत्मा का सबसे बड़ा गुण क्या? हर आत्मा मतलब 850 करोड़ आत्माएं, इन सब के अंदर चाहे वो बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी है, उस भी आत्मा का एक सबसे बड़ा गुण है। वो कौन सा है? कि ये भगवान का बच्चा है, कि ये भी उसी भगवान का बच्चा है जिस भगवान का मैं बच्चा हूँ। ये उसी घर से आया है जिस घर से मैं आया हूँ। ये उसी घर में जाने वाला है जिस घर में मैं जाने वाला हूँ। 3 संबंध जुट गए ना। तो सामने वाले को अगर एक फीमेल देखेंगे, फीमेल की स्मृति रहेगी 24 घंटे, लड़की है औरत है, लड़की है औरत है, लड़की है औरत है, तो दृष्टि और वृत्ति भी ऐसी बनेगी जो आज दुनिया में देख रहे हैं। घर घर के अंदर जो तबाही मची हुई है वो किसके कारण है? क्योंकि वो बिल्कुल ही लड़के बने हुए हैं, वो बिल्कुल ही लड़कियां बने हुए हैं, और सबकी स्मृतियां भी ऐसी है। जिस प्रकार पहले के जमाने में लोग कहते थे, ध्यान से सुनना, पहले के जमाने में लोग कहते थे कि घर के अंदर एक कमाने वाला तो होना चाहिए। कहते थे या नहीं कहते थे? इतना कहते थे, एक तो होना चाहिए घर के अंदर कमाने वाला। अब समय की डिमांड है कि घर के अंदर एक तो होना चाहिए जो सबको याद कराता रहे, कौन सी स्मृति दिलाता रहे कि हम एक पवित्र, शुद्ध, निर्मल आत्मा हैं और हम परमात्मा के बच्चे हैं। कितना चाहिए ये घर में? केवल एक भी होगा
तो वो सबके लिए, जैसे घर का एक भी इंसान कमाने वाला होता है तो सबकी पूर्ति होती है कि नहीं होती? पढ़ाई भी हो जाती है, कपड़े भी आ जाते हैं, सब्जियां भी आ जाती है, दूध भी आ जाता है, दवाइयां भी आ जाती है, बिजली पानी के बिल भी हो जाते हैं, कर्जे भी चुक जाते हैं, एक की कमाई से हो रहा है ना। तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं मेरे घर वाले सारे चले तो मेरा घर स्वर्ग बनेगा? खुद को बनाओ, पर ढिलाई किसकी है? खुद ही भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं। घर में सास है, उसको क्या सोचने लग जाते हैं, ये सास है, वो आत्मा तो दिख ही नहीं रही। बहू है तो वो बिल्कुल बहू दिख रही है, वो आत्मा तो दिख ही नहीं रही। बेटा बिल्कुल बेटा दिख रहा है, वो आत्मा तो दिख ही नहीं रहा। पोता पोती दोता दोती सब शरीर दिख रहे हैं, आत्मा दिख नहीं रही। बाबा ने कहा जब समृद्धि ही ऐसी होगी तो दृष्टि और वृत्ति भी अपवित्र ही बनेगी। समझ में आई? तो कितने चाहिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए? ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये भी थोड़े साथ चलें तो हमारा कुछ होएगा। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। जब समृद्धि पवित्र है तो वहां पर किसको देखा जाएगा? उसकी रूहानियत को, गुणों को। और जब समृद्धि अपवित्र है तो वहां किसको देखा जाएगा? रूप को। आज का स्वमान, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।